नहीं तुमका का लगा, हम आएंगे नहीं, हम जरूर आएंगे और जरूर जमकर पढ़ाएंगे। और आप सभी लोगों को हमारे चैनल एज पाठशाला पे आना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे हमारे सारे बच्चों का जोरदार तरीके से स्वागत है। और ये बिल्कुल ना मानिए कि यहाँ क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस होंगी भाई। ये जो बीच में गैप हुआ था वो दिवाली के त्यौहार, छठ पूजा के त्यौहार के कारण दिया गया था बच्चों को, कि बच्चे एंजॉय कर लें थोड़ा सेमेस्टर। उसके बाद तो बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा, क्लास 9th वालों के लिए फाइनल एग्जाम आ जाएंगे, क्लास 11th वालों के लिए फाइनल एग्जाम आ जाएंगे, और वो फिर एक स्टेप मूव फॉरवर्ड कर जाएंगे अपने बोर्ड के एग्जाम की तरफ। तो बोर्ड के एग्जाम की भी तैयारी करनी है, कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, और साथ ही साथ जिस क्लास में है उस क्लास के सिलेबस को भी पढ़ना है। और याद रखिए कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आपको डेली पढ़ना है। चाहे आप आधे घंटे पढ़े, 1 घंटे पढ़े, बट डेली मैथ्स पढ़ना है, पढ़ना है। चाहे आप डेली उठ के 5 क्वेश्चन लगाइए मैथ्स के, लेकिन डेली पढ़ना है। मैथ्स को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैथ्स को आपने एक बार छोड़ा तो मैथ्स आपको जीवन भर के लिए छोड़ देगा। ये बात याद रखिएगा। और मैथ्स को आसान बनाना, पढ़ना कहाँ पे है? तो एज पाठशाला पे। किससे पढ़ना है? तो अभिनव सर से। तो अभिनव सर आपको एक बार फिर से लेके आ चुके हैं मिड पॉइंट थ्योरम की दुनिया में। हमने मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ा, और अब हम उसके क्वेश्चंस को लगाने के लिए उत्सुकता से, बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो आज उसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो अपनी क्लास को हम फिर से एक बार जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? तो आपने सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम एक क्वाड्रिलेटरल को बना लें। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, और क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या कह दिया? ए बी सी डी। ABCD quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoint of the sides. Corresponding respective sides के क्या है? midpoints है। तो आपने कोई इसका midpoint क्या है? P है, इसका midpoint क्या है? Q है, इसका midpoint क्या है? R है, और इसका midpoint क्या है? S है। अब क्या करते हैं? इन चारों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो P, Q, R, S, T। हमने क्या कर लिया? इनको ज्वाइन कर लिया। AC इज अ डायगोनल। AC क्या है हमारा? एक डायगोनल है। AC हमारा क्या है? तो एक डायगोनल है। तो आपको ये AC हमारा क्या हो गया? एक डायगोनल हो गया। तो हमने एक डायगोनल बना लिया जिसका नाम क्या कहते हैं? AC इज अ डायगोनल। सो दैट SR जो होगा, SR वो किसके पैरेलल होगा? AC के। और जो SR होगा वो हाफ ऑफ AC के इक्वल होगा। आपने ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो आपने भैया अब आते हैं हम गिवन पे। हमारे पास गिवन क्या है? तो गिवन आपने कहा भैया P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स। क्या है? मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मिड पॉइंट्स है। उसके बाद क्या लिखते हैं? तो आप टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव में, तो टू प्रूव में ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड, ये जो तीनों है तीनों को लिख दिया। अब आते हैं हम प्रूफ पे। प्रूफ पे आपने कभी अगर बात की तो आपने कभी एस आर और एसी चाहिए। तो एस आर यहाँ पे मिल रहा है और एसी मिल रहा है। तो AC को लेकर ट्रायंगल कौन सा बनना है? तो आपने कोई ACB बनना है और ACD बनना है। लेकिन हम किसको लेंगे? तो आपने हम D को लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको SR चाहिए। तो SR किस में है? तो आपने कोई ACD में। तो इन ट्रायंगल ACD में अगर बात करें, ACD में बात करें, तो आपने कोई S एंड R जो है, R मिड पॉइंट है। क्या है? R मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AD एंड DC रिस्पेक्टिवली। क्या है? तो S और R क्या है? मिड पॉइंट है। किसका? एक AD का मिड पॉइंट है और एक क्या है? DC का मिड पॉइंट है। तो आपने कहा भैया कि जो SR होगा दैट विल बी पैरेलल टू AC। कहां से? तो आपने कोई मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम ने क्या कहा था कि अगर दो साइड के ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट को लाइन जोड़ती है तो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। एंड साथ ही साथ थर्ड साइड के हाफ के लेंथ के इक्वल होगी। दैट इज SR जो होगी दैट विल बी हाफ ऑफ AC। तो आपने तो ये जो पहला वाला था वो तो प्रूफ हो गया। कहां से? मिड पॉइंट थ्योरम से। कहां से प्रूफ हो गया? मिड पॉइंट थ्योरम से।
आपने कहा जो पी क्यू होगा वो एस आर के इक्वल होगा। आपने कहा जो एस आर है, जो एस आर है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी के। अगर हम पी क्यू को भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल दिखा दें तो हम क्या कहेंगे कि एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो एस आर जो होगा पी क्यू के इक्वल होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो आपने कोई हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी लिया, ए बी सी लिया, जहां पे पी एंड क्यू क्या है, तो आपने पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, पी एंड क्यू क्या है, तो मिड पॉइंट है ऑफ साइड। पी कहां पे मिड पॉइंट है, तो आपने कहा ये ए बी पे है, और क्यू कहां पे है, तो आपने कहा ये बी सी पे है। तो दिस इंप्लाइज कि जो पी क्यू होगा किसके पैरेलल होगा, ए सी के। पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, तो आपने कहा पी क्यू हो जाएगा पैरेलल ए सी के, एंड पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो हाफ ऑफ ए सी के। किस कहां से, तो आपने कहा ये हमारा कहता है मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो दैट विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। इसको हमने इक्वेशन 1 माना और इसको आपने इक्वेशन 2 माना। आपने को ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ही पता चल रहा है कि एस आर हाफ ऑफ ए सी की इक्वल है और पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी की इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से वी कंक्लूड दैट कि जो एस आर होगा वो पी क्यू के भी इक्वल हो जाएगा। एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इक्वल। हैंस प्रूफ, पहला हैंस प्रूफ ये हुआ था फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट। तो आपने भी जो थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट में कह रहा है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अब अगर हम पी क्यू आर एस में बात करें तो आपने कोई पी क्यू आर एस क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल, तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता चल रहा है, तो आपने कहा भैया कि जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल है। तो एस आर क्या है, ए सी के पैरेलल है, और पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है। तो अगर दोनों जो साइड है एसी के पैरेलल है तो एस आर और पी क्यू आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो आपने को ये एस आर जो हो जाएगा वो पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल। और साथ ही साथ अभी हमने अब प्रूफ किया कि एस आर जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो आपने को किसी भी साइड में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाए, वही साइड पैरेलल भी है वही साइड इक्वल भी है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, तो दिस इंप्लाइज पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। पी क्यू आर एस हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। जो थर्ड पार्ट था उसको भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एक क्वेश्चन से आपने मिड पॉइंट थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, एक ही क्वेश्चन से हमने मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझा। अब और क्वेश्चंस को देखते हैं तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो किया था मिड पॉइंट थ्योरम के बेसिस पे। अब ये जो क्वेश्चन है वो किस पे है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पे। तो दोनों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्या कर लेंगे, अपने कंप्लीट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते क्वेश्चन क्या करें कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको ट्रेपीजियम को बनाना है। याद रखिएगा ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा काम होता है फिगर का फॉर्मेशन। तो आपने कहा एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, तो हमने एबीसीडी एक ट्रेपीजियम बना लिया, ए बी सी डी, जहां पे ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल ही हमारा गिवन है। ABCD एक ट्रेपीजियम इन विच AB is parallel to CD. BD is a diagonal. BD क्या है, डायगोनल। तो आपने BD को एक डायगोनल बोला है तो BD से हमने एक डायगोनल बना लिया। एंड E is the mid point on AD. E क्या है, E क्या है, तो आपने मिड पॉइंट है तो E पे हमने मिड पॉइंट ले लिया, ये हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। A line is drawn through E. E से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि पैरेलल है किसके, AB के। तो आपने E से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि AB के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये लाइन AB के पैरेलल होगी तो वो किसके पैरेलल होगी, CD के भी पैरेलल होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने कहा ठीक है, पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC। BC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपने कहा BC को इंटरसेक्ट कर रहा है F पे, सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो करना है कि जो F होगा वो मिड पॉइंट होगा BC का। आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन बनाते हैं थर्ड साइड के जो कि बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, जिसमें से पहले वाली साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, तो जहां पे दूसरे साइड को इंटरसेक्ट करेगी दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ द सेकंड साइड। यही हमने पढ़ा था। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो आपने कहा कि भैया मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन का BD पे, BD वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम EF, तो यहां पे मान लेते हैं ये G है। क्या है ये, G है। क्या मान लेते हैं, G है।
तो आपने कभी, चलिए प्रूफ पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है गिवन। क्या होता है गिवन? तो गिवन क्या है, तो आपने कभी ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD हमारा क्या है, ट्रेपीजियम है। साथ ही साथ और क्या है, ABCD ट्रेपीजियम है जहां पे AB जो है वो पैरेलल है DC के, और साथ ही साथ क्या है कि जो EF है वो पैरेलल है AB के। सेकंड गिवन ये है। थर्ड गिवन क्या है कि E हमारा मिड पॉइंट है। E क्या है, मिड पॉइंट है। कहां पे मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ AD। तो जितनी चीजें गिवन थी उसको लिख दिया। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ पे आते हैं। अब आते हैं टू प्रूफ, कि प्रूफ क्या करना है। तो आपने टू प्रूफ ये करना है कि F हमारा मिड पॉइंट है। F क्या है हमारा, मिड पॉइंट है। कहां का, मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट ऑफ BC का क्या है, F मिड पॉइंट है। इसको भी हमने लिख लिया। अब किस पे आते हैं, तो प्रूफ पे, कि प्रूफ करने का तरीका। आपने कभी सबसे पहले उस ट्रायंगल को लीजिए जहां पे मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट यहाँ E पे है, तो आपने कभी E किसके पैरेलल है, तो ये AB के पैरेलल है। तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो आपने को ट्रायंगल बनना है ABD। कौन सा ट्रायंगल बनना है, तो इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD में अगर बात की जाए तो आपने कहा कि भैया जो EG है, EG वो किसके पैरेलल है, AB के। भैया अगर EF पैरेलल होगा तो उसका जो छोटा सा पार्ट होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर EF पैरेलल है AB के, तो EG भी किसके पैरेलल हो जाएंगे, AB के। एंड क्या है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ, एंड क्या है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये हमारी क्या है, तो आपने ये दोनों के दोनों कंडीशन क्या है, हमारा गिवन है। तो दिस इंप्लाइज कि अगर ये चीज है तो क्या इंप्लाइज करेगा, कि ये इंप्लाइज करेगा कि G भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कि G बिकम, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि G क्या हो जाएगा, G बिकम मिड पॉइंट ऑफ BD। कहां से, तो आपने कहा भैया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है और एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, तो दूसरे साइड को जहां पे ज्वाइन करेगी दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेकंड साइड। ये हमारा क्या होता है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो G क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, तो आपने कहा G हमारा मिड पॉइंट हो गया किसका, BD का। अब बात करते हैं F वाली की। तो आपने कोई वो ट्रायंगल लीजिए जहां पे F हो। हमको G थोड़ा ना प्रूफ करना था, हमको क्या प्रूफ करना था, आपने कोई हमको प्रूफ करना है F। तो F प्रूफ करने के लिए हमको G का नीड था, तो इसलिए हमने G को प्रूफ कर लिया। अब हम किसको प्रूफ करने जा रहे हैं, F को। तो F के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो आपने कोई इन ट्रायंगल BCD में। तो BCD में आपने कोई जो GF है वो किसके पैरेलल होगा, CD के। एज क्यों, तो आपने कोई AB जो है वो EF के पैरेलल है और AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो AB ही EF के पैरेलल है और AB ही CD के पैरेलल है। तो EF और CD भी क्या आ जाएंगे, आपस में पैरेलल। तो अगर EF पैरेलल तो उसका जो छोटा पार्ट होगा GF दैट इज आल्सो पैरेलल टू CD। ये हो गया। साथ ही साथ एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का क्या है, मिड पॉइंट। कहां से, तो आपने कोई प्रूव्ड अब अभी हमने क्या किया, प्रूफ किया कि G हमारा मिड पॉइंट है। तो अगर ये होगा तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, तो आपने कोई ये कंडीशन है, तो दिस इंप्लाइज कि F बिकम मिड पॉइंट ऑफ BC। F क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, BC का। कहां से, तो आपने कोई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, F भी हमारा BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल मजा आ गया। कहां से, तो कन्वर्स ऑफ BPD से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो हमने क्या किया, बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया और प्रूफ कर लिया। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बहुत ही आराम से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया और क्वेश्चन को प्रूफ कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के साथ। ये चैप्टर काफी लंबा था, काफी लेंथी चैप्टर था और इस चैप्टर को हमने बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यारे तरीके से छोटे छोटे वीडियोस बना के कंप्लीट कर लिया। तो इसके साथ ये चैप्टर भी क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तब तक सारी वीडियो, सारी क्लास को देख लीजिए जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग रेडी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।